तभी तुम लोगों का कल्याण होगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के कहने पर चल पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं भी चलता हूं। ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान शंकर को प्रणाम किया। जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयोः। हे शिव, हे रुद्र, आप जगत की योनि हैं, जगत के पिता हैं, विश्वनाथ हैं। आप प्रसन्न हो जाएं। इन दक्ष प्रजापति के गणों ने, देवताओं ने आपका अपमान किया है। आप तो महापुरुष हैं, आपको अपने जीवन में शांति धारण करना चाहिए और इनको क्षमा कर देना चाहिए। भगवान ब्रह्मा के कहने पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनको चोट आई है, जिनका हाथ पैर टूटा है, ये सब लोग ठीक हो जाएं, इनके लिए भी आप आशीर्वाद दे दो। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, ये मित्र देवता की आंख से देखेंगे। कौन? बोले जिनकी आंख फूट गई है। और पूषा नाम के जो देवता, इनका दांत टूट गया। बोले अब दांत टूट गया है तो ये कोमल वस्तु खाएं, मुलायम वस्तु खाएं, कड़ी वस्तु तो खा नहीं सकते। और भृगु जी की जो दाढ़ी नोच ली गई, बोले इनको बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। बकरे की दाढ़ी होती है, बोले बकरे की दाढ़ी इनको लगा दी जाए। बोले सब तो ठीक हो जाएगा, दक्ष प्रजापति का सिर तो कुंड में डाल दिया गया, उनको कैसे ठीक किया जाए? तो भगवान शंकर ने कहा बकरे की दाढ़ी जो है भृगु को लगा दो और बकरे का सिर जो है इनको लगा दो। और बकरे का सिर उसी यज्ञ मंडप में ही रखा हुआ था। सवनीय पशु का सिर था, यज्ञ के लिए आया था। संदधुक कस्य कायेन सवनीय पशु सिरः। सवनीय यज्ञ के पशु का सिर उठा करके दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख करके जोड़ दिया गया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गए और दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की स्तुति की, प्रणाम किया। महाराज आप हमें क्षमा करें, मेरे अंदर दुर्बुद्धि आ गई थी, मैंने अपराध किया। भगवान प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। ऋषियों ने, महात्माओं ने कहा कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब यज्ञ पूरा हो। बोले यज्ञ कैसे पूरा होगा? यज्ञ में तो अशुद्धि आ गई, यज्ञ मंडप जल गया, सारा विधान बिगड़ गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि विष्णु देवता के निमित्त 3 कपाल के ऊपर पुरोडास रख करके आहुति दी जाए तो भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। वैष्णवम यज्ञ सत्यत्यै त्रिकपालम द्विजोत्तमाः पुरोडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये। यज्ञ की शुद्धि के लिए भगवान विष्णु के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया गया। और जब आहुति प्रदान की गई, विष्णु देवता के निमित्त ज्यों ही आहुति दी गई, इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्मुस्सुरे स्वाहा। विष्णु देवता के निमित्त जब आहुति दी गई, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो पहले से ही विद्यमान थे। और फिर सब लोगों ने विष्णु भगवान की स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने, ऋषियों ने, सदस्यों ने, भगवान शंकर ने, भृगु ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, जजमान की पत्नी ने और सिद्धों ने, गंधर्वों ने, सब ने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मति में सुधार करो। आप लोगों की मति में जो भेद बुद्धि है कि ब्रह्मा अलग हैं, शंकर अलग हैं और मैं अलग हूं, ये भेद बुद्धि अपनी समाप्त कर दो। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च, मैं और ब्रह्मा जी, और सर्व माने भगवान शंकर। जगत कारणम परम, हम तीनों मिलकर के जगत के कारण हैं। आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषण, केवल कार्य विशेष के लिए हमारे 3 रूप हैं।
एक सृजन के लिए, एक पालन के लिए, एक संहार के लिए। आत्म मायाम समाविश्य सोहम गुणमयीम द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। अपनी माया का आश्रय लेकर के मैं ही, भगवान कह रहे हैं ना विष्णु भगवान, कि अपनी माया का आश्रय लेकर के मैं ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बनता हूं और विनाश करने के लिए शिव बनता हूं। अब यहां पर एक सूक्ष्म विवेचन भी है जो वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल है कि भगवान नारायण ही सृष्टि के लिए ब्रह्मा के रूप में होते हैं और प्रलय के लिए शिव के रूप में होते हैं। एक ही तत्व, विष्णु तत्व ही ब्रह्मा बनता है और वही तत्व शिव बनता है। तत्वतः भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार में भेद है। कैसा भेद है? बोले जैसे दूध ही दही बन जाता है और दही ही मही बन जाता है। दही को जब मथा जाता है तो वो मही हो जाता है। दूध ही दही बना, दही ही मही बना। एक ही तत्व तीन रूपों में हो गया, लेकिन अब मही कितना भी चाहे वो दही नहीं हो सकता और दही कितना भी चाहे वो दूध नहीं बन सकता। और दूध जब चाहे तब दही बन जाएगा, जब चाहे तब मही बन जाएगा। ये विशेषता भगवान नारायण की है। परत्व तो भगवान नारायण का ही। तत्वतः भेद न होने पर भी व्यावहारिक भेद इस तरह से सिद्ध किया है, जिस प्रकार से दूध दही बन जाता है और दही मही बन जाता है। दूध जब चाहे वो दही बन जाएगा और दही जब चाहे मही बन जाएगा, लेकिन एक बार दही बनने के बाद चाह करके भी वो दही दूध नहीं बन सकता, मही दही नहीं बन सकता। क्यों? बोले उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। ये तो सब ज्ञान की बातें हैं महाराज, सब समझने की बातें हैं। त्रयाणामेक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शांतिमदगच्छति। भगवान विष्णु ने कहा तत्व की दृष्टि से भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति तीनों में अभेद स्वीकार करता है वही शांति और सुख का अनुभव करता है। ये भगवान विष्णु ने निरूपण किया और फिर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। और बाद में सती जी तो अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दक्ष प्रजापति की बेटी सती ने अपना शरीर छोड़ ही दिया। बाद में हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई। इनका नाम पार्वती पड़ा है और फिर भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ। क्यों? बोले मरते समय सती जी ने यही भगवान से मांगा था। क्या मांगा? कि शिव जी की मैं पत्नी बनूं। किससे मांगा? शिव जी से नहीं मांगा, भगवान से मांगा। क्योंकि मनोकामना पूर्ण करने वाले तो भगवान ही है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम प्रिय जाई, तेहि कारण हिम घर जाई, जनमी पार पति तनु पाई, जनमी पार पति तनु पाई। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और फिर पार्वती जी का भगवान शिव के साथ विवाह होता है। इसके बाद श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को मनु जी महाराज के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुनाते हैं। मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए।
ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र को अपने गोद में लेकर के उसका लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। बगल में छोटी पत्नी सुरुचि भी बैठी थी। उसी समय 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज कहीं से खेलते खेलते आ गए। ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में छोटा भाई बैठा है, मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं, पिताजी मेरा भी दुलार करें, मेरा भी लाड करें। इस भाव से ध्रुव जी महाराज जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए। पिताजी को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन बगल में बैठी हुई सौतेली मां को अच्छा नहीं लगा। सौतेली मां ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और तुरंत घसीट करके नीचे उतार दिया और डांट लगाई कि न वत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारूढ़ुमर्हति। हे पुत्र, आप इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने पूछा क्यों? ये मेरे पिता हैं, मैं इनकी गोद में बैठ सकता हूं। सौतेली मां सुरुचि ने कहा पिता तो तुम्हारे हैं ये, लेकिन तुम मेरी कोख से नहीं पैदा हुए, इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। न गृहीतो मया यत्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। हे नृपनंदन, मेरी कोख से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, इसलिए तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव जी ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा इनकी गोद में बैठने के लिए? तो सौतेली मां ने कहा जाओ, जाकर के पहले तपस्या करो, तपसाराध्य पुरुषम, और तपस्या के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करो, और जब वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो तस्यैवानुग्रहेण में उनसे वरदान मांगो। क्या वरदान? बोले गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। अगर इस राजा की गद्दी को चाहते हो तो भगवान से यही वरदान मांगो कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और मर करके इस शरीर को छोड़ करके जब दोबारा मेरे गर्भ से पैदा होगे तब तुम इस गद्दी पर बैठ पाओगे। इतनी बड़ी बात 5 वर्ष के बालक ध्रुव से सौतेली मां सुरुचि ने कहा। ध्रुव जी को बड़ा दुख लगा, ध्रुव जी चल पड़े। पिताजी भी कुछ नहीं बोले, इसलिए ध्रुव जी को बहुत दुख लगा। इतना दुख हुआ कि रोए भी नहीं महाराज, आंसू भी नहीं आए, स्तब्ध हो गए। क्यों? बोले क्षत्रिय कुमार हैं। आगे नारद जी ने कहा है क्या क्षत्रिय का तेज है कि 5 वर्ष का बालक और अपमान नहीं सह सका। यही तो क्षत्रियत्व है। सब कुछ सह सकता है क्षत्रिय, लेकिन अपमान नहीं सह सकता। ध्रुव जी महाराज को यह अपमान सहन नहीं हुआ। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध। सौतेली मां के दुर्वचनों से ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया। चल पड़े वहां से। श्वसन रुषा, लंबी लंबी सांस लेते हुए। किस प्रकार से? बोले दंड हतो यथा ही, जैसे डंडे से सांप को मार दिया जाए, घायल सांप फुफकार मारता हो, उस प्रकार से लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी चल पड़े। अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। हेत्वामिसंतं पितरं सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकासम। अभी तक ध्रुव जी रो नहीं रहे थे, केवल लंबी लंबी सांसें ले रहे। लेकिन जब मां के सन्निकट पहुंचे और मां ने, सुनीत ने ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया, फिर तो मां के प्रेम को प्राप्त करके इतने भावुक हो गए ध्रुव जी कि फपक फपक करके रोने। मां के आंचल में अपने मुख को ढक करके बहुत देर तक रोते ही रहे, रोते ही रहे। मां सुनीत ने बहुत समझाया, बेटा शांत हो जा, तेरा कोई दोष नहीं, तेरे पिता महाराज उत्तानपाद का भी कोई दोष नहीं, तेरी सौतेली मां सुरुचि का भी कोई दोष नहीं। दोष तो मेरे दुर्भाग्य का है कि मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तू पैदा हुआ। यह धर्मात्मा का लक्षण है महाराज,
किसी को दोष नहीं देती सुनीति मां। सुनीति मां कहती दोष तो मेरे पापों का, दूसरे का दोष सबको दिखाई पड़ता है, अपना दोष किसी को नहीं दिखता। लेकिन जो व्यक्ति अपने दोष को देखता है वही महान पुरुष है। मां सुनीति ने कहा कि सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम पैदा हुए, इसीलिए आज तुम्हें इस दुख का अनुभव हो रहा है। किसी को दोष नहीं दिया, अपने ही दोष का चिंतन किया। यही साधुता है और यही महानता है। अयोध्या में भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर चल पड़े, अयोध्या अनाथ हो गई। सभी लोग एक दूसरे को दोष देने लगे, कारण बताने लगे, इस कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा। श्री भरत जी महाराज जब आए तो भरत जी से पूछा गया, किसके कारण ये अनर्थ हुआ? कोई कह रहा था कि दोष तो मंथरा का है। मंथरा ने अगर बुद्धि न बदली होती तो कैकेयी जी वरदान न मांगती। दोष तो मंथरा का है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, मंथरा का दोष नहीं है, दोष तो कैकेयी महारानी का है। क्यों? बोले मंथरा तो नौकरानी थी, एक नौकरानी की बात को महारानी ने मान क्यों लिया? महारानी को विचार करना चाहिए। दूसरे लोगों ने कहा नहीं, महारानी कैकेयी का भी दोष नहीं। बोले किसका दोष है? बोले दोष तो महाराज का है। क्यों? बोले एक रानी की बात को महाराज ने क्यों मान लिया? महाराज बुद्धिमान थे, नीतिज्ञ थे, उनको ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, महाराज का भी दोष नहीं, दोष तो राम जी का है, ऐसा भी कहने वाले थे। कुछ लोगों ने कहा दोष तो राम जी का है। बोले राम जी का क्या दोष है? बोले राम जी चुपचाप वन में चले क्यों गए? उनको इसका विरोध करना चाहिए था कि मेरा दोष क्या है, मैंने अपराध क्या किया है, मुझ निरपराध को वन में क्यों भेजा जा रहा है, कारण क्या है? वो पूछे ही नहीं, चुपचाप चले गए, तो दोष तो उनका है। लेकिन भरत जी से पूछा गया कि किसका दोष है, तो भरत जी ने क्या कहा? श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि न मंथराया न च मातुरस्य और दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। न मंथरा का दोष है, न मां कैकेयी का दोष है, न महाराज का दोष है, न राम जी का दोष है। न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। मत पापमेवात्र निदानमासीद वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। मेरा ही पाप रघुनंदन के वन प्रवेश में कारण है। मेरे पाप के कारण ही राम जी को वन में जाना पड़ा। लोगों ने कहा भरत तुम तो थे ही नहीं, तुम अपने को दोषी क्यों मानते हो? ये जब अनर्थ हुआ तो तुम यहां थे भी नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं था। भरत जी ने कहा नहीं, दोष मेरा ही, मेरे पाप के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। बोले तुम्हारा क्या पाप हो सकता है? भरत जी कहते हैं मैं पापी हूं, मैं अगर कैकेयी का पुत्र न होता तो मेरे लिए कैकेयी वरदान क्यों मांगती? कारण तो मैं हूं। मुझ पापी के कारण ही राम जी को वन में जाना पड़ा। मोहि समान को पाप निवासु जेहि लगी सी राम वनवासु। मेरे समान पापी कौन होगा जिसके कारण श्री सीता रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा। कहने का भाव कि जो महात्मा हैं, जो महापुरुष हैं, जो धर्मज्ञ हैं, जो धर्मात्मा हैं, वो दूसरे के दोष नहीं देखते, अपने ही दोष का चिंतन करते। मां सुनीति ने कहा मेरा ही कोई पाप है। बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, तुम भगवान का भजन करो। भगवान ही सारे दुख को दूर करने वाले हैं और भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान के भजन में लगाया। सच्ची मां वही है जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में लगा दे।
ऐसी माताएं दुनिया में तीन माताएं हुई। एक महात्मा कहते थे 3 नहीं 3.5 मान लो। बोले 3.5 कौन कौन? बोले एक माता तो मदालसा हुई, जिन्होंने अपने पुत्रों को भगवान के चरणों में लगा दिया। मां मदालसा ने संकल्प किया कि मेरे गर्भ से जिस बालक का जन्म हो वो दोबारा किसी मां के गर्भ में ना आवे, मैं उसको ऐसा बनाऊंगी। और जन्म लेते ही बच्चे को यही सिखाती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम आत्मरूप हो, ईश्वर के अंश हो। अपने को तुम जीव मत समझो, अपने को मनुष्य मत समझो। ये संसार माया है, इस प्रपंच में मत पड़ो। संसार माया परिवर्जितोसी, इस माया से तुम निकल जाओ। और सिखा सिखा करके बच्चे को ऐसा भक्त बनाया कि 5-5 वर्ष के उनके बालक सब जंगल में तप करने चले, भेज दिया। पिताजी कुछ नहीं कर सके और मां ने, मदालसा ने अपने बेटों को भगवान के भजन में लगाया। अंतिम सबसे छोटे बेटे अलर्क, उसको भी सिखा करके जंगल में भेजने की तैयारी कर चुकी थी मां मदालसा। पिता ने आकर के कहा, देवी एक बेटे को तो छोड़ दो, ये भी जंगल चला जाएगा तो वंश कैसे चलेगा, ये राजगद्दी कौन संभालेगा। पति के कहने पर, लोगों के कहने पर मदालसा ने कहा ठीक है, एक को मैं छोड़ देती हूं। लेकिन फिर भी मदालसा के मन में यह कष्ट था कि मेरा एक बेटा कहीं संसार की माया में न पड़ जाए। उसके भी कल्याण का मार्ग तय कर दिया मां मदालसा ने। एक पत्र लिखा और पत्र को लिख करके एक अंगूठी में बंद करके अपने बेटे अलर्क को दे दिया। कहा इसको पहन लो, इसको कभी खोलना मत, और जब तुम्हारे ऊपर भयंकर संकट आ जाए, कोई मार्ग न दिखाई पड़े, कोई विकल्प न हो, उस दिन इसको खोल के पढ़ लेना और इसमें जो लिखा होगा वो कर लेना। अलर्क ने उस अंगूठी को पहन लिया। पिता का उत्तराधिकार उन्हें मिला, राजा बने, राजपाट चलने लगा। एक दिन मां मदालसा ने देखा मेरा बेटा तो माया में फंस गया, दिनों दिन ये राजकाज में व्यस्त होता चला जा रहा है, माया में डूब जाएगा, इसको इससे मुक्त होना चाहिए। प्रतीक्षा करती रही, लेकिन जब माया से निवृत्ति नहीं हुई तो मां ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़े। और मां मदालसा ने अपने भाइयों से गुप्त सलाह की और मां मदालसा ने कहा कि मेरे पुत्र के राज्य के ऊपर तुम लोग चारों तरफ से आक्रमण कर दो और सारी सेना को मार डालो। भाइयों ने कहा, अरे आपका बेटा है। बोले कुछ भी हो, मैं जो कह रही हूं वो करो। अपने भाइयों को तैयार करा करके अपने बेटे के राज्य के ऊपर आक्रमण करा दिया। चारों तरफ से राज्य को जब घेर लिया, सारे सिपाही सैनिक मारे गए, बचने का कोई रास्ता नहीं, सब कुछ नष्ट हो रहा है। तब अलर्क को याद आया, मेरी मां ने कहा था अंगूठी खोल करके देख लेना। जब अंगूठी खोल करके उस पत्र को पढ़ा तो पत्र में मां ने यही लिखा था कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप हो, इस संसार को तुम अपना क्यों समझ रहे हो? यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाए फिर भी तुम्हें किस बात का कष्ट है? ये संसार तुम्हारा अपना नहीं है। ये पत्र में लिखा था। इस ज्ञान को पढ़ते ही सारा दुख समाप्त हो गया। अलर्क ने कहा, जाने दो, ले जाए राज्य, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं। सब कुछ छोड़ करके अलर्क महाराज भी भजन करने के लिए चले गए। तब मां मदालसा को संतोष हुआ। ये भारत की मां मदालसा, जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में। एक मां तो ये और दूसरी मां, बोले दूसरी मां प्रहलाद जी की मां कयाधु है, जिन्होंने अपने गर्भ में अपने बालक को रखकर 10,000 वर्ष तक नारद जी के आश्रम में रह करके सत्संग किया और उस सत्संग के संस्कार के कारण गर्भ में ही प्रहलाद जी महाराज ज्ञान संपन्न होकर के भगवान के परम भक्त हो गए, भगवान के शरणागत भक्त हो गए। और भक्त ही नहीं हुए, भक्त शिरोमणि हो गए प्रहलाद जी महाराज। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु
और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। तो प्रहलाद जी की मां कयाधु ये दूसरी मां है। और तीसरी मां, बोले तीसरी मां सुमित्रा जी हैं, जिन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को भगवान की सेवा में लगा दिया और अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भगवान के भक्त भरत की सेवा में लगा दिया। ये तीन माताएं। और आधी माता कौन है? बोले आधी माता ध्रुव जी की है। इनको भी पूरा माता का पद नहीं मिला, पूरा मातृत्व इनके अंदर भी नहीं आया। क्यों? बोले इन्होंने भी अपने बेटे को भगवान के भजन में लगाया, लेकिन कब? बोले जब विपरीत परिस्थिति आई तब, जब बेटे का अपमान हुआ तब। सहज भाव से नहीं भेजा। जब बेटे को अपमानित होना पड़ा तब भगवान के चरणों में अपने पुत्र को भेजा। फिर भी अन्य माताओं से ये श्रेष्ठ हैं जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में भेज दिया, तप करने के लिए भेज दिया। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। ध्रुव जी जब चले, रास्ते में नारद जी आ गए। देवर्षि नारद मिल गए। भगवान ने ही नारद जी को भेज दिया, जाओ मेरा भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए तप करने जा रहा है, जाकर के उसका मार्गदर्शन करो। कोई जीव जब भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? मार्गदर्शन करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के भक्ति के मार्ग में सिद्धि नहीं होती। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर समोई, जो बिरंची शंकर समोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। वेदों में भी कहा गया है कि आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसको आचार्य की प्राप्ति होगी, जिसको गुरु की प्राप्ति होगी, वही उस परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाएगा। गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भले भगवान तैयार बैठे हों कि हम इस जीव के पास जाएं, भगवान कह भी दें कि मैं तुमको मिल जाऊंगा, लेकिन जब तक दोनों के बीच में गुरु जी नहीं आएंगे तब तक भगवान कह करके भी नहीं मिल सकते। प्रमाण रामायण प्रमाण है। भगवान ने मनु शत्रुपा को वचन दिया था कि हम आपके बेटा बन करके आएंगे। मनु और शत्रुपा जी ने नैमिषारण्य में तप किया और भगवान ने वचन दिया कि आप सरिस खोजऊं कहां जाई और नृपतौ तनय होव मैं आई। मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। भगवान ने वचन भी दे दिया कि हम बेटा बन करके आएंगे। और मनु शत्रुपा ने तप भी किया है। कोई फोकट में भगवान नहीं आ रहे हैं, तपस्या से आ रहे हैं। और भगवान ने वचन भी दे दिया कि हम आएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आए। 60,000 वर्ष तक दशरथ जी को, कौशल्या जी को प्रतीक्षा करनी पड़ी। भाई मनु शत्रुपा ही तो दशरथ और कौशल्या बने, ते दशरथ कौशल्या रूपा। और 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले दशरथ जी सोच रहे थे भगवान ने तो कहा ही है बेटा बनने के लिए आएंगे। और भगवान भी सोच रहे थे दशरथ जी ने तपस्या किया मुझे बेटा बनना है, लेकिन अब जाएं तो कैसे जाएं जब तक गुरु जी बीच में ना हो। बिना गुरु की कृपा के भगवान कैसे मिलेंगे? इसीलिए इतना विलंब हुआ। और जिस दिन दशरथ जी महाराज ने जाकर के गुरु जी की कृपा प्राप्त कर ली, दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला और चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने दुख सुख को गुरु जी को सुनाया। और ज्यों ही गुरु जी बीच में आ गए, भगवान ने कहा रास्ता खुल गया।
तुरंत गुरुजी महाराज ने कहा कि धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुजी ने मार्ग तय कर दिया और श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया देखते देखते, और चरु का भक्षण करके माताएं अंतर्वतनी हो गईं और 4 बेटे आ गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान 4 रूपों में आ गए। कब आए? बोले जब गुरुजी की कृपा भई तब आए। कहने का